हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह के 5 बजे की जो आपकी सीरीज चल रही है, आज का जो आपका टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, रिवर सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना रिवर सिस्टम से, उनको हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बार से सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और जो भी क्वेश्चन आता है पहले उसे पॉज किया करो, उसका आंसर किया करो, देन चेक द आंसर। इसके अलावा डेली आपका जो स्टैटिक का क्लास चल रहा है दोपहर में 2 बजे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उसे ज्वाइन करें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम आपके लिए वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ चुके हैं, स्पेशल पर्सनालिटीज़ पढ़ा दिया है मैंने, आज आपका नया टॉपिक होगा। तो प्लीज़ डू ज्वाइन, क्योंकि ये क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव ही अवेलेबल हो रही हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया करिए कि इन क्लासेस के लिए थोड़ा सा समय निकाल लिया करो, 40 मिनट्स का टाइम निकाल लिया करिए, ठीक है। चलिए, कहाँ होता है? अनअकैडमी पे होता है ये क्लास। दूसरा, ये जो क्लास आपका चल रहा है ये तो सिर्फ 30 मिनट्स का क्लास है यार। ये कितने बजे होता है? 10:30 बजे होता है। इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? इसमें स्टेट्स चल रही हैं। ये याद रखिएगा, आज की और कल की जो आपकी स्टेट होगी वो यूपी और साथ में आपकी बिहार, क्योंकि इन दोनों के एग्जाम लगे हैं ना, तो इन दोनों को कवर कर लिया जाएगा विद देयर करेंट अफेयर्स। तो प्लीज़ बी ऑन टाइम, क्लास को मिस मत करिएगा, दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ड्रीम यूपीएससी ये जो यूट्यूब चैनल है, देखो ये क्लास भी कहाँ हो रहा है, ये क्लास भी अनअकैडमी पे भी है, अनअकैडमी पे ही है एक्चुअली। ड्रीम यूपीएससी जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो स्वदेश दर्शन आप पढ़ रहे हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो? अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? थ्योरी पढ़ रहे हो। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराने वाले हैं ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। तो प्लीज डू ज्वाइन दैट। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सेशन से, और इसके बाद में, इस क्लास के बाद में सुबह 7 बजे का क्लास। गाइज डोंट मिस इट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट मिस इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है 7 बजे का, उसे उसी टाइम देख के खत्म किया करो, ठीक है। चलिए, पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति भी भारत से होती है और खत्म भी भारत के अंदर ही होती है? इसका नाम क्या हो जाएगा? चंबल रिवर। सुनिएगा, चंबल रिवर का जो एरिया है वहां आप देखेंगे तो नेशनल चंबल सेंचुरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये जो चंबल सेंचुरी है ये कहाँ है? एमपी के अंदर है। इसी रिवर में आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो ये यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मालवा के पठार से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पे देखिएगा, कोसी, इसे क्या कहते हैं? सौरव बिहार कहते हैं, बिहार का शो। ये कहाँ से आती है? नेपाल से ये रिवर आती है, और नेपाल में इस रिवर को हम अरुण के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। अगला बताइए, कृष्ण राजा सागर डैम, ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। कौन सी नदी के ऊपर आपको मिलता है? तो आंसर क्या बनेगा? कावेरी रिवर। देखो, कावेरी से याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिब्यूटरी कावेरी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? अमरावती। है तो हेमावती भी, लेकिन सवाल इनके ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखनी है। दूसरा देखो, यहाँ पर गोदावरी जो है ना, इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? मंजरा, राइट। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपको क्या मिलता है? निजाम सागर डैम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। अगले सवाल पे आइए, और हीराकुंड डैम तो पता ही है, महानदी के ऊपर लोकेटेड है। अगला, भाखड़ा नागल डैम। मैंने आपको बताया था कि ये जो डैम है ये 2 स्टेट्स को वाटर की सप्लाई, आप कह सकते हो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन से वो रिवर है जिसके ऊपर ये लोकेटेड है? आंसर बनेगा सतलज नदी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रकास नाम की लेक से होता है। ये लेक कहाँ है? तिब्बत के एरिया में आपको ये मिलेगा। और इंडिया में जब ये रिवर आती है तो शिपकिला नाम की जो जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से इसकी एंट्री इंडिया में होती है, ठीक है। अगला सवाल, राजरप्पा, ये इनमें से कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी कि कौन सी 2 नदियां मिलती हैं जिसके किनारे आपको ये मिलेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर एंड भैरावी रिवर। देखो, दामोदर रिवर से याद रखिएगा कि इसको सौरो ऑफ बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, इसमें से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? सवाल पूछ रहा है, नॉट पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भील गाना। भैया ये ऐसी कोई रिवर इससे आसपास दूर दूर तक नहीं है। अलकनंदा के साथ में जब भागीरथी मिलती है तो कौन सी बनती है? गंगा रिवर बनती है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिलते हैं वो जगह कौन सी है? देवप्रयाग और हरिद्वार, ठीक है। अगला, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर बनेगा क्या? हुगली की ये सहायक नदी हो जाएगी। अब कहोगे कि मैम हुगली की सहायक नदी हो जाएगी? अरे नहीं भाई साहब, हुगली की नहीं होगी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है ये ध्यान रखिएगा। आंसर गलत मार्क है उस पर, ठीक है।
गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो छोटा नागपुर के पठार से इसकी उत्पत्ति होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या है, रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है, यानी कि भ्रष्ट घाटी से ये भी होते हुए जाती है, जैसे कि नर्मदा, माही, तापी हो गई। ऑलराइट, अगला अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैकाल हिल्स की भी लोकेशन है, तो यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है। अमरकंटक से आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला है नर्मदा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सोन रिवर। सोन रिवर के ऊपर मैंने आपको भी कुछ दिन पहले एक डैम बताया था बिहार के अंदर जो स्टार्ट होने वाला है, मुझे सिर्फ उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। चलिए, नर्मदा। अब पहला तो ये हो गया कि यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। दूसरा याद रखिएगा कि ये रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है, भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेगी, एमपी से निकलेगी, महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी और सीधे एस्चुरी बनाएगी, कहाँ पे, अरब सागर में, अरेबियन सी में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे इसमें से कौन सी जगह देखने को नहीं मिलती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फतेहपुर होगा। ये है, ये है, ये भी है। और भागलपुर नाम की जो जगह है ना, ये कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। अभी लेटेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उनके लिए भी 3 दिनों का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर, इसी जगह पर, भागलपुर के अंदर ही। नेक्स्ट, रिवर लूनी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पुष्कर नाम की जगह से होता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किधर के साइड पे जाती है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पुष्कर है ना, वहीं पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ मिलेंगी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, गुरु शिखर रहेगी, ठीक है। अच्छा सुनो, किसी को अगर ये नहीं पता है माउंटेन और हिल्स वगैरह के बारे में, तो इसका क्लास भी अनअकैडमी पे शेड्यूल किया हुआ है। ये जो दोपहर के 2 बजे के क्लासेस हम आपको कह रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे तो लॉस आपका है, ठीक है। हम सिर्फ क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, हम आपको ज़बरदस्ती क्लास में लेकर नहीं आ सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो बच्चे इस क्लास को देखने के बाद भी 7 बजे के क्लास में लाइव नहीं आ रहे हैं, या 2 बजे का या 10:30 का क्लास नहीं देख रहे हैं, तो देखो उसके लिए फिर हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। फिर वो बच्चे हैं जो अपने आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, जो अपने आप शायद रिविजन भी कर लेंगे। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वो। चलिए, रन ऑफ कच्छ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, बताइए, मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी सहायक नदी है। सिंपल सा इसका आंसर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर, आसाम के अंदर। आसाम में कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र। खत्म कहानी, कहानी खत्म, इनसे कोई लेना ही देना नहीं, सोचना ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत के एरिया में, या यारलॉन्ग के नाम से मिल जाएगा तो यारलॉन्ग मार्क कर दीजिएगा। जब ये इंडिया में आती है तो 2 ही स्टेट से क्रॉस करेगी, अरुणाचल और आसाम, और उसके आगे फिर ये कहाँ जाएगी, ब्रह्मपुत्र आगे कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में, जमुना के नाम से। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सिंपल, और ये एक सवाल पूछा गया दिल्ली पुलिस के अंदर। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सोन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली हो जाएगी रिहान, दूसरी कौन सी बनेगी यहाँ पर, रिहान के अलावा नॉर्थ कोयल रिवर। ओके, चलो अगले सवाल पे आते हैं, बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिसके किनारे पर आपको तक्षशिला देखने को मिलता है, या फिर इनमें से कौन सी रिवर के बीच में आपको तक्षशिला देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इंदस एंड झेलम। अगला, संकोच रिवर, ये एक बाउंड्री बनाती है कौन कौन से राज्यों के बीच में। देखो ये पता नहीं क्यों 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 इतनी बार तुम लोग गलत करके आते हो। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, संकोच रिवर किसके बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम ले लो और उसके बाद में मुझे इसका आंसर बताओ। आसाम और वेस्ट बंगाल होगा, या फिर यहाँ पे आसाम और अरुणाचल प्रदेश होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से सब लोग को आंसर करना होता है। ठीक, आई थिंक कर लिया होगा, अब तक गेस कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चला जाए फिर इसके बारे में बात करें, या फिर अभी और थोड़ा समय लेना है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर होगा आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी सहायक नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, नॉट अ ट्रिब्यूटरी। आंसर क्या बनेगा, सिलेरू रिवर हो जाएगी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रिवर वर्धा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो आंसर बनेगा गोदावरी। देखो गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, त्र्यंबक के पठार से होता है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक के एरिया में आपको ये प्लेट्यू मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पेन गंगा, वेन गंगा, ये क्या नाम है आपकी, कोयना रिवर, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी काफ़ी सारे रिवर्स हैं, जैसे कि ये क्या नाम है, सबरी रिवर हो गई। ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन मंजरा जरूर याद रखना, वो पूछी जाएगी।
अगला, टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र 2900, 2525 किसकी है? गंगा की हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। गोमती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अभी देखो गंगा होगा। ठीक, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गोमती रिवर क्या गुजरात में भी है, और अगर है तो क्या उसके किनारे कुछ है, कुछ ऐसा है क्या हिस्टोरिक? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। अगला, रामगंगा डैम, ये जो है ना, ये कहाँ पे? रामगंगा रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के अंदर है ये। और उत्तराखंड स्टेट का पूरा स्टैटिक विद करेंट अफेयर्स मैंने पढ़ा दिया है। नहीं देखा है क्लास तो फिर अब देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि लाइव ही मिलेगा ना, कब? दोपहर में 2 बजे के क्लासेस जो चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार रिवर का नाम आपको बताना है? आंसर क्या होगा? माही रिवर हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, ये तो हुई इंडिया की बात, लेकिन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाता है तो वर्ल्ड में कौन सी होगी? कोई बनेगी भैया? कैंसर ना बनेगी, कैप्रिकॉर्न बनेगी। कैप्रिकॉर्न कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपो रिवर रहेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, लिम्पोपो रिवर रहेगी। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स? हिमाचल माउंटेन से इसमें से कौन सी रिवर निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर्स हैं? ये है हिमाचल प्रदेश, मैंने पढ़ाया भी था। यमुना भी बताई थी, वहां पे आपको मिलेगी। सतलज भी बताई थी, वहां पे मिलेगी। लेकिन ये वो हैं जिनका ओरिजिन ही वहां से होता है। जैसे कि ये हो गई आपकी रोहतांग से निकलेगी, ये हो गई आपके कुल्लू वाले एरिया से निकलेगी। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। अगला, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते हुए जाती है? अब देखो, ये तीन तो नहीं है, आपको भी पता है ये किधर जाती है? अरब सागर की तरफ जाती है। अब ये जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये जाती है कि नहीं, ये जाती है कि नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर बनेगा ए एंड बी बोथ, क्योंकि महानदी का भी जो फ्लो है वो आपको वेस्ट टू ईस्ट ही मिलेगा, और ये भी अपना डेल्टा बनाएगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ में जाती है? देखो, ज्यादा वॉल्यूम के साथ में वही जाएगी जिसका डिस्टेंस कम होगा, है ना? तो देखो, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या, ये तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है ना? जब इसमें व्हाइट नाइल मिलेगी, ब्लू नाइल मिलेगी, तब जाके ये बनती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता था। मिसिसिपी, मिसौरी, ये 2 नदियां हैं, और यहाँ पे एक सिंगल रिवर के बारे में पूछा जा रहा था, ये हो नहीं सकती। थेम्स, ये तो छुटकू सी रिवर है, इसमें तो वाटर लेवल ही इतना ज्यादा नहीं है कि ये जाके पानी इतना सारा पहुंचाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? अमेजोन रिवर। कहाँ पे मिलेगी ये आपको? ब्राजील और पेरू वाला जो एरिया है वहां पे। और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? अटलांटिक ओशन में अपना डेल्टा फॉर्म करती है। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर 7 बजे का क्लास नहीं कर रहे हो तो नैया डूबने के आसार थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। रिवर डिसाइड कर लेना कौन सी वाली रिवर तुमको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नैया पार तो तभी लगेगी ना जब 7 बजे के क्लास में लाइव नजर आओगे, थोड़ी मेहनत करोगे। 2 बजे का और 10:30 का क्लास, 30 मिनट और 40 मिनट के क्लासेस अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर समझ सकते हो कि इस टाइम पे अगर नहीं हो पा रहा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, है ना? चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा? ट्वाइस पूछा गया है इक्वेटर को, कौन सी हो जाएगी? कॉन्गो। सपोजिंगली अगर आपको कॉन्गो ऑप्शन में नहीं दिया है, क्या मार्क करोगे? जायरे मार्क करके आ जाओगे। नाइल रिवर के किनारे पर आपको कायरो देखने को मिलता है। कायरो किसकी कैपिटल है? इजिप्ट की कैपिटल है, और कायरो को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल। अगला, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? देखो, लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है, लार्जेस्ट नहीं पूछा है। लार्जेस्ट पूछते तो हम ये मार्क करते, लॉन्गेस्ट पूछा है तो हम ये मार्क करेंगे। और ये भी किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी, इसी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट बताइए, सबसे ज्यादा बिजी नेविगेबल रिवर सिस्टम कौन सा है? यानी कि जहां से सबसे ज्यादा आपको रिवर्स वगैरह देखने को मिलती हैं, वो जगह कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा राइन रिवर। ये राइन रिवर आपको कहाँ मिलती है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। वोल्गा रिवर रशिया में रहेगी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। सीनी रिवर फ्रांस के अंदर, पेरिस इसके किनारे पे है। डेनोब रिवर 8 देशों से होते हुए जाती है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। लॉन्गेस्ट कहाँ है? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। अगला, बगदाद नाम की जो जगह है जो कि इराक की कैपिटल है, ये इनमें से कौन सी नदी के किनारे होगी? याद रखना, टर्की से 2 रिवर्स आती हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। अब 2 में से एक ही होगी, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? टिग्रिस दिख रहा है ना? आंसर क्या होगा? टिग्रिस हो जाएगा। ठीक। अगला, येलो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कहाँ की? सिंपल है, चाइना की। पहली कौन सी है? यांगटेज रिवर आपको मिलेगी।
अगला देखो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी एंड मिसौरी। ये डेल्टा कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये डेल्टा बनाती है, और इसका जो डेल्टा होता है वो चिड़िया के पैर के आकार का होता है, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा होता है। अगला, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यांगटेज रिवर, कहाँ पे? चाइना के अंदर आपको ये रिवर मिलेगी, चिरकुट चाइना टाइप्स, है ना। अगला बताइए, इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, और डॉल्फिन्स फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? गंगा में कहेंगे हम, गंगा शुद्ध है क्या? इसमें पॉल्यूशन नहीं है भाई, पॉल्यूशन है, बिल्कुल पॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब इसके अलावा सुबह 7 बजे के क्लास अभी लाइव आप लोगों से मुलाकात होगी, और फिर से बता रहे हैं क्योंकि 2021 में एसएससी की जो वैकेंसीज है वो आने वाली हैं, और आगे चल के अक्टूबर और नवंबर में एनडीए सीडीएस के पेपर होने। तो अगर अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका अमाउंट कितना है? 5400 रुपये। पूरे साल भर की ये फीस है, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट सारे एजुकेटर के मिलेंगे, जितने भी जीएस पढ़ाते हैं सबके। मैथ्स भी आपको हर एक एजुकेटर का, जितने भी मैथ्स पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी चैनल पे हो, वाईफाई स्टडी पे हो, स्टूडियोज पे हो, एनी चैनल। इसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश पे आपको किसी भी एजुकेटर की जिसके आप क्लास देखना चाहें। कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 से। क्या पहले स्टार्ट होगा? मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट होगा। ज्वाइन करने के लिए कोड क्या यूज करोगे? कृति10, तभी अमाउंट इतना होगा, वरना 6000 रुपये दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मुलाकात करेंगे 7 बजे के क्लास में, एंड प्लीज डोंट मिस 10:30 AM क्लास एंड 2 PM क्लास, इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शाम में क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।